नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो आईबी की रिक्रूटमेंट चल रही है तो उसका जो फॉर्म है वो तो कंप्लीट हो चुका है। 15 दिसंबर तक आप लोगों के फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद से आप लोग वेट कर रहे हैं कि इसकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी और कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए जेके वाले सेक्शन की। तो आज ये वीडियो जो होने वाली है पूरी की पूरी जेके सेक्शन को डेडिकेटेड रहेगी। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें जो हमारे चौबे जी हैं जिन्होंने लास्ट टाइम जो है IBACIO का जो इंटरव्यू है वहाँ तक पहुँचे थे 2021 में, तो इन्होंने जो आप लोगों के डाउट्स थे, जनरली डाउट ये थे कि इसका जो एग्ज़ाम है कब तक हो सकता है, उसके बाद ग्लासेस अलाउड हैं कि नहीं हैं, इंटरव्यू इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है, जो भी मेजर डाउट थे वो उसके ऊपर हमने एक वीडियो बना दी थी। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा। अब आपको ये राहुल कुमार चौबे जी हैं, ये जेके की स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे आप लोग को जेके पढ़नी चाहिए, कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। जी नमस्कार दोस्तों, जीके का टोटल जो क्वेश्चन आएगा पहले ही बताया था कि 40 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 20 करंट अफेयर और 20 जनरल जीके के क्वेश्चन आते हैं। 20 करंट अफेयर के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। उसमें मैंने पहले भी बताया था कि स्टडी IQ से आप करंट अफेयर फॉलो करिए पिछले 4-5 महीने का, और थोड़ा सा रीडिंग के लिए कोई एक मैगजीन जो पहले से फॉलो करते हैं उसी को फॉलो करिए, और वही सफिशिएंट होगा। और दूसरा आता है कि 20 क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट होता है उसका जीके में आप उसका वही सेक्शन जो होता है कि 4-5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, 4-5 क्वेश्चन पॉलिटी के, लगभग वही 4-5 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 4-5 जनरल साइंस के, हाँ यही सब मिला के 20 क्वेश्चन उसका होता है। जिसमें से आप जनरल साइंस तो फॉलो करिएगा, जो लूसेंट आती है उसमें जो इम्पोर्टेंट करके दिया रहता है, जिसमें सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड होते हैं, उसको एक बार ज़रूर आप पढ़िएगा। इसके बाद ज्योग्राफी में आता है। ज्योग्राफी में पूरा इंडिया की है, थोड़ा आसपास कंट्री का भी देख लीजिएगा। आप फिजिकल ज्योग्राफी देखेगा, उसमें बहुत अंदर से नहीं, उसमें वहाँ का रिवर सिस्टम क्या है। गंगा का रिवर सिस्टम जरूर फॉलो करिए। गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाके ख़त्म होती हैं, किस स्टेट से जाती हैं, कितने राज्य और कौन कौन सी उनकी ट्रिब्यूटरी है। हाँ, और उधर भारतीय जो है पहाड़ों को देख लीजिए, किस पहाड़ों पर कौन सा देश आता है, इंडिया की कौन सी कंट्री है, वहाँ से उसका सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, सबसे नीचा क्या है, यहाँ पे क्या मिलता है, वहाँ पे आप ज्योग्राफी को देखिए। ज्योग्राफी बहुत अंदर तक मत जाइए, क्योंकि सिलेबस ज्योग्राफी का बहुत वास्ट है। आप जितना अंदर जाएंगे तो आपको उतना समय कम मिलेगा। इसका जो पेपर होने की पॉसिबिलिटी है अभी तो मतलब आज नहीं आया है, 5 जनवरी हो गई। अगर आप 15 दिन भी पहले, 20 दिन भी पहले इसका एडमिट कार्ड आता है तो जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी के पहले पेपर अगर होगा तो तभी होगा, नहीं तो फिर फरवरी के बाद में ही जाएगा, फरवरी के लास्ट में ही जाएगा जो है। और आती है बात कि हिस्ट्री कहाँ से करें। हिस्ट्री तो अब क्या बताएं, हिस्ट्री तो हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री जितना पढ़ लेंगे कम होगा। उसको मेन पॉइंट हिस्ट्री का पढ़िए। अगर बनेगा तो क्वेश्चन सबसे बनेगा, नहीं बनेगा तो हिस्ट्री नहीं बन पाएगा जो है। इसलिए हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अंदर मत जाइए। हाँ, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं बढ़िया से। पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ेंगे तो उसका 4-5 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और सबसे बन जाता है। उसको मत छोड़ के जाइए। अगर 40 क्वेश्चन में आप 15 क्वेश्चन इधर, 12 से 15 क्वेश्चन जीएस का और 12 से 15 अगर करंट अफेयर का करते हैं तो आराम से आप 28 से 30 क्वेश्चन पहुँच जाएंगे। 28 से 30 क्वेश्चन बहुत अच्छा मार्क्स होता है जनरल जीके के लिए। अगर आप वहाँ से कर लेते हैं तो जीके आपका अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा मैं बात कर लूँ मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स में आप बहुत ज़्यादा एडवांस की तरफ मत जाइए। आपको SSC नहीं देना है। एडवांस में बहुत क्या करेगा, उसमें LCF SCF, नंबर सिस्टम और थोड़ा सा मेंसुरेशन देख लीजिएगा, जो कि एकदम क्या कहते हैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। और बाकी एडवांस में उसमें बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर टेक्नोमेट्री से आ जाएगा, फार्मूला बेस्ड वो तो हो जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है। और इसके बाद आप थोड़ा मैथमेटिक्स देखेगा, उसमें प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, हाँ, और उसके जो भी अरिथमेटिक के जो मेन टॉपिक 7-8 टॉपिक जो मेन आते हैं, उससे 2-2 क्वेश्चन बनेगा। 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क, 2 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस, लगभग 2-3 क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं, और बहुत इजी होते हैं। ऐसा नहीं, जैसे मैं आपको बताऊं, पिछली बार एक क्वेश्चन मुझे याद है, उन्होंने सक्सेसिव रेट दे रखा था 20% और 30% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया था। तो पूछा था कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना आता है, हाँ, तो जिसमें 44% आता है। तो मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे कि 4-4, 5-5 लाइन क्वेश्चन आएंगे, 1-2 लाइन के क्वेश्चन ही आएंगे। उसमें से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। आप इस समय प्रैक्टिस मॉक देना शुरू कर दीजिए। कौन से वो बता सबसे बेटर होगा कि आप बहुत ज़्यादा मत जाइए। बहुत सारे आपको मॉक मिल जाएंगे जो एकदम लेवल से बहुत ऊपर बनाते हैं, तो आपको उतना ज़्यादा नहीं देना है। आप टेक्स्ट बुक का दीजिएगा। टेक्स्ट बुक के अगर आप
2 दिन में एक मॉक देते हैं, अगर वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। बहुत ज़्यादा मॉक के चक्कर में मत घूमिए। जो भी समय बचता है आप थोड़ा जीएस को दीजिए और रीजनिंग की प्रैक्टिस जरूर करिए। रीजनिंग के जो 12-13 टॉपिक आते हैं ना, उसको जरूर आप प्रैक्टिस करिए। क्लार्क कैलेंडर हो गया, वहाँ से शुरू करिए आप पूरा एकदम सीरीज 3 से 4 क्वेश्चन तो सीरीज से मिलेंगे। अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिक दोनों सीरीज से क्वेश्चन बनेंगे जो है। हाँ, फिगर वाले क्वेश्चन जो रीजनिंग में आते हैं, तो आप उससे बिल्कुल टेंशन मत करिए। उसको आप पूरी तरीके से प्रैक्टिस करिए। को बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ी सी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करिएगा, आपके जो है 60+ नंबर आएंगे। अगर आपके 60+ नंबर आते हैं, पेपर ठीक ठाक रहता है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उससे कम नहीं हो, लेकिन उससे कम भी नहीं है, क्योंकि वैकेंसी इस बार 1000 है, 1000 के आसपास है। पिछली बार 2000 कंप्लीट थी। हाँ, तो ये हो गया आपकी तैयारी से संबंधित। और अगर उससे भी कुछ आपको जानकारी चाहिए या कुछ डिटेल चाहिए तो आप जो कमेंट कर सकते हैं। अब मेडिकल स्टैंडर्ड बार बार आ रहा है क्वेश्चन कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा। भाई मेडिकल स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड इनको सिर्फ डॉर्फिज्म का केस लिखे हैं, बाकी मेडिकल कोई भी ग्लास हो या उनको कुछ दिक्कत नहीं होती है। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में इनका मेडिकल भी होता है। दिल्ली में प्रॉपर रहने वालों का दिल्ली में ही होता है मेडिकल, तो उसमें बहुत घबराने की चीज़ नहीं है कि मेडिकल क्या होगा, मेडिकल क्या नहीं होगा। आप जो है रेलवे की जॉब नहीं दे रहे हैं, उसमें A2, B2, A1 की मेडिकल सेट होना है। उनको ग्लास है फिर भी, ग्लास नहीं फिर भी। और जैसे कल एक ये भी आया था कि मैंने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया है। हाँ, अगर आप अपेंडिक्स हो गया, हार्निया हो गया, हाइड्रोसील हो गया, अगर आप ऑपरेशन कराते हैं तो उनको कुछ दिक्कत नहीं होगी। बस उनको मेजर प्रॉब्लम हार्ट डिसीज, किडनी डिसीज, लंग्स डिसीज, ये सब नहीं होनी चाहिए। और उनको अगर कोई बताएगा नहीं, उसमें उनका एक्सरे निकालते हैं, वो सब खुद देख लेते हैं। माइनर इंजरी है ये सब में आप घबराइएगा मत। ये सब किसी भी मेडिकल में नहीं रोकते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आया था कल कि जो हमारी गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स फीमेल, इनका जो है वेट का कुछ क्राइटेरिया ऐसा है क्या कि मिनिमम वेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, गर्ल्स का वेट से संबंधित तो हमें कुछ ख्याल नहीं आ रहा अभी, लेकिन हाँ लगभग 50 kg आसपास रखते हैं। उससे नीचे तो हाँ, फीमेल का, हाँ उससे नीचे तो शायद अगर कोई होगा तो फिर वो जो कुपोषण बोलते हैं उसमें आ जाएगा। उसको एक बार चेक कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि इसमें लड़कियों के लिए बहुत सुनहरा मौका मिलता है। हाँ, इनको जो है अब्रॉड इंडिया जॉब करने का मौका मिलता है, क्योंकि इनमें क्या है ना कि जैसे IB में आप लोग जाएंगे, एक बार इंटरनल ड्यूटी कर लेंगे ना, तो आपको ये सब फॉरेन में भेजते हैं। वहाँ की लैंग्वेज को सिखा के आपको फॉरेन में भेजते हैं। लड़कियों को अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि इनमें जो वेशभूषा बदलने की ना एक हैबिचुअल अच्छी होती है। हमारे कई मित्र हैं जो इस समय उधर गल्फ कंट्री में इस समय ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनका सब सेट चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आप एम्बेसी से लगातार कांटेक्ट में रहेंगे, एम्बेसी आपके कांटेक्ट में रहेगी। ये आप मत सोचिए कि हम कहीं ज़्यादा सुनने में मिलता है कि वहाँ के एजेंट पकड़े गए, वो सब बहुत ऊपर की चीज़ है, आप लोग के लेवल की चीज़ें। UPSC वाले जब जाते हैं उधर IFS बन के, तो वहाँ पर काम करते हैं। आप उनके तो एक प्रकार से सबॉर्डिनेट बन के रहते हैं जो है। IB आपको बहुत अच्छा मौका देती है, एकदम लुक्रेटिव आपको पेमेंट देती है, पूरी आपकी ख्याल रखती है, आपके परिवार का ख्याल रखती है। आप सीधा जो है, अगर आपको भी लोग कहते हैं कि भाई इसमें पावर होती है, मैं बता दूं, अगर आपको कोई दिक्कत होती है ना, तो आप SP चाहे कमिश्नर से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। आप वहाँ की किसी भी लोअर अथॉरिटी से आप बात नहीं करते हैं, या तो वहाँ आपके ज़िले का SP होगा, या तो फिर आपके जोनल लेवल का कमिश्नर होगा। हाँ, तो पावर ये होती है IB की। पावर के मामले में किसी प्रकार का कम नहीं है। थोड़ा सा इसमें बस है ये, थोड़ा घर से दूर रहना पड़ता है। उसमें भी लोग अपने क्षेत्र में 5-6 साल 8 साल ड्यूटी करने के बाद ले लेते हैं। उसमें आप मत घबराइए, ऐसी मौका जल्दी मिलता नहीं किसी को। इसमें जो एज का क्राइटेरिया है ना 27 साल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग पेपर दीजिए, निश्चिंत दीजिए। सिलेक्शन तो आप नहीं देंगे तो कोई न कोई तो सेलेक्ट होगा। ठंडी चल रही है इतनी, बिस्तर में पड़े रहेंगे तो कोई न कोई तो पढ़ रहा है। वैकेंसी तो खाली जाएगी नहीं, कोई न कोई सेलेक्ट होगा, कोई जॉब लेगा, बशर्ते आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ लीजिए। इस ठंडी को अगर आप निकाल लेते हैं तो आने वाली ठंडी आपकी अच्छी निकल जाएगी। तो देखो, टायर 1 की स्ट्रेटजी तो आपको चौबे जी बता चुके हैं। तो टायर 1 की आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए, मॉक लगाइए। फिर भी किसी भी तरह का आपको डाउट है, कंटेंट के रिगार्डिंग हो या कोई भी डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है हाई स्टडी, अभी वो चल नहीं रहा है, थोड़ा सा जो कैरियर वेल वालों ने थोड़ा उस पर स्ट्राइक दे दिया है, तो मैं नया ग्रुप बना दूंगा, तो आप लोग उसमें जा सकते हैं। बाकी चैनल वाला ग्रुप है ही, उसमें लगभग 4000 कैंडिडेट ऐड हो चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए। उसी में आपको फ्री कंटेंट भी दिया जाएगा। और टायर 2 की जैसे ही प्रिपरेशन आएगी, रिजल्ट आएगा, उसकी स्ट्रेटजी भी आपको चौबे जी बताएंगे। जैसे टायर 2 के रिजल्ट आएगा, कितने गुना कैंडिडेट हम आपको बता चुके थे पहले ही। फिर तो ये अभी की स्ट्रेटजी आप लोग की टायर 1 की। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए, प्रैक्टिस करिए। सब्जेक्ट वाइज आपको बता चुके, टॉपिक भी बता दिए हैं, मैथ के भी, इंग्लिश के, उसके GK रीजनिंग के
भी जीके के भी सारे टॉपिक बता दिए किस टॉपिक को कहाँ से करना है। बाकी बुक मैंने भी, चौबे जी ने भी और हमारे जो भी साथी मित्र हैं जितने भी यहाँ पर सेलेक्ट होकर आए हैं, तो मैक्सिमम कैंडिडेट का जो मैंने ओवरव्यू निकाला है, तो लूसेंट जो है एक बहुत बढ़िया बुक है जीके के प्रिपरेशन करने के लिए। उसमें जो एक वन लाइनर की फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं हर एक सब्जेक्ट के, उनको बार बार रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए। हिस्ट्री में फिर से बता देता हूँ, आप मॉडर्न हिस्ट्री को जितना ज़्यादा पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री से बनता है, टाइम पीरियड से बनता है। और जो आप लोगों की पॉलिटी है उसमें आप लोगों को सारे आर्टिकल होने चाहिए। मुझे अब भी याद है, लास्ट टाइम मैंने भी दिया था, तो उसमें जो आर्टिकल है मैच ऑफ द फॉलोइंग आया था कि 4 आर्टिकल दे रखे थे, आपको मैच करना था। तो पार्ट्स भी आप लोगों को याद रखने चाहिए। उसके बाद जो 105 या 106 आई थिंक संशोधन हो चुके हैं हमारे, संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो 2-3 टॉपिक बनते हैं आपके पॉलिटी में, और हिस्ट्री मैंने बता दिया है। और आप लोगों का जो इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक है, जीडीपी पढ़ लीजिए, 5 ईयर प्लान पढ़ लीजिए। उसके बाद वो भी आप इकोनॉमिक्स के भी वन लाइनर मिल जाएंगे आप लोगों को लूसेंट में, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से दे रखे हैं। और साइंस के लिए तो भी आप लोग लूसेंट पढ़िए। और स्टैटिक जेके मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग बार बार कमेंट करेंगे कि सर स्टैटिक जेके कहाँ से पढ़े, तो स्टैटिक जेके सबसे बढ़िया जो दे रखी है, आप लोग कहीं से भी पढ़ लेना, लेकिन लूसेंट से बेस्ट स्टैटिक जेके कहीं पर नहीं मिलेगी। हर एक टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से दे रखा है। तो इस तरीके से आप लोग अपना रिवाइज करिए, मॉक लगाइए। अगर हम टीयर 2 की बात थोड़ा सा कर लें, तो इसमें आप लोग जब खाली समय मिलता है तो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे करंट में क्या चल रहा है उसको आप जो भी न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। इंग्लिश में द हिंदू फॉलो करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया फॉलो करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करते हैं, या हिंदी में नव भारत टाइम्स फॉलो करते हैं, जो भी आप फॉलो करते हैं उसका एक बार संपादकीय पेज या एडिटोरियल पेज जरूर एक बार देख लीजिए दिन में, क्योंकि ये आपको आगे मदद करेगा जो है। हाँ, कि इसमें जो भी करंट समसामयिक घटनाएं चल रही हैं, चाहे यूरोप का हो, चाहे गल्फ कंट्री का हो, चाहे यूएस से हो, चाहे इंडिया रशिया रिलेशन हो, चाहे इंडिया चाइना हो, हाँ, तो इसको आप लोग जरूर एक बार 10 मिनट या आधा घंटे एक बार देखे रहेंगे, तो आपको जब टीयर 2 देंगे ना तो उसमें बहुत मदद मिल जाएगी जो है। आपको इधर के करंट भी इससे रिलेट करके पढ़ेंगे तो करंट भी जल्दी याद हो जाएगा। बस आप लोग यही करिए, बाकी आगे की चीज़ें हम आगे आने के बाद देखेंगे जो है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।